हेलो एवरीबॉडी। मैं डी के भारती आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के टू बी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नाउन। नाउन के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस आदि क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं नाउन पर आधारित क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अभी बताया, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन टॉपिक, नाउन अर्थात संज्ञा। तो यहाँ इससे पहला रूल होगा कि यदि आपके किसी सेंटेंस के किसी ऑप्शन में कोई प्रपोजिशन दी है और उस प्रपोजिशन से पहले कोई नाउन दिया गया है, ए नाउन, और वही नाउन फिर आपका द नाउन उस प्रपोजिशन के बाद दे दिया गया है, तो तब प्रपोजिशन के दोनों तरफ दिया गया सेम नाउन हमेशा ही सिंगुलर नंबर होगा। सिंगुलर हमेशा ही क्या होगा? सिंगुलर नंबर में लिखा जाएगा, अर्थात सिंगुलर होगा। इस पर आधारित क्वेश्चन देखिए। नाउ they have to beg door to doors, no error। ए, बी, सी और डी। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ हम इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लिखा है नाउ दे हैव टू बैग। नाउ दे हैव टू बैग डोर टू डोर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, यानी प्रपोजिशन से पहले कोई नाउन और उसके बाद फिर वही नाउन, तो ऐसा चारों ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन नजर आ रहा है जहां प्रपोजिशन दी है हमें टू, और उस प्रपोजिशन से पहले हमें डोर दिया है जो सिंगुलर नंबर है। और हमारे नियम के अनुसार प्रपोजिशन से पहले जो नाउन आया है वो सिंगुलर नंबर होगा, और यदि वही नाउन बाद में आया है तो भी सिंगुलर नंबर होगा, जैसा कि दिया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारा बाद में भी वही सेम नाउन है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने इसमें एस लगा के प्लूरल बनाया हुआ है, जो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन में एरर दिया है, और इसका इंप्रूवमेंट जो होगा वो इस तरीके से होगा, डोर टू डोर। ये हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। रूल नंबर 2। यहां पर हम देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को याद रखिए हमेशा। आर्टिकल, उसके बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव, उसके बाद फिर हमारा कोई नाउन, फिर अनोदर नाउन। नाउन अगर कहीं ऑप्शन में हमें ऐसा मिलता है तो प्यारे बच्चों हमें समझना होगा, जो अंत में नाउन आया है उससे पहले जो नाउन आया है, ये हमेशा जो अंत में नाउन है उस नाउन से जो पहले नाउन आया है वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, ये अलग बात है, ये सिंगुलर भी हो सकता है लास्ट वाला नाउन, और प्लूरल भी अकॉर्डिंग टू सेंस। लेकिन गलती हमें लास्ट वाले नाउन से नहीं दी जाती। इस स्ट्रक्चर में गलती हमें हमेशा जो अंतिम नाउन है उससे पहले जो नाउन आया है उससे प्रॉब्लम दी जाएगी। तो आप देखें इस पर आधारित प्रॉब्लम। he has
he has a 10 rupees note. A, B, C और नो एरर डी। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम देखेंगे इस सभी ऑप्शन में जो कॉम्बिनेशन दिया है हम देख रहे हैं ए में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा हमें, बी में भी ये वाला स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। हम यहाँ ये देखते हैं कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है तो वो आई है, यानी इससे पता चला कि ए में और बी में हमारी कोई गलती नहीं है। अब ऑप्शन हमारे पास में सी है, इसमें देखते हैं यदि इसमें भी कोई गलती नहीं होगी तो हमारा डी आंसर होना चाहिए। लेकिन पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं अपने नियम के अकॉर्डिंग। यहां हमें बताया गया सबसे पहले आर्टिकल आना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव आना चाहिए जो आया है आर्टिकल ए और न्यूमेरल एडजेक्टिव 10। इसके बाद फिर नाउन आना चाहिए और उसके बाद फिर दूसरा नाउन आना चाहिए नोट। तो यहां पर हमारे ये दो नाउन आए हैं, अंतिम नाउन है हमारा नोट जो कि सिंगुलर इसलिए क्योंकि यहां ए आर्टिकल आया है, ए हमेशा ही वन का बोध कराता है इसलिए, यानी वन के सेंस में प्रयोग होता है, इसलिए नोट क्या है, एक नोट है। वो नोट कितने का है, 10 रुपये का। तो यहां बताना है हमें गलती कहां है। तो मैंने जैसा कि बताया था अगर हमारा किसी वाक्य में ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है तो यहां पर जो अंतिम नाउन है उससे तो प्रॉब्लम दी नहीं जाएगी, वो पहले भी बता चुके। उससे पहला जो नाउन आया है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, जो यहां पर हम प्लूरल नंबर में है रुपीज। तो ये गलत है हमारा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा जिसमें एरर दिया है वो है सी, और यहां रुपीज का होना चाहिए रुपी। इस प्रकार यहां पर हमें आंसर मिल गया है सी। आगे देखिए बच्चों, मिटा दें जी। अब रूल नंबर है 3। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखें कुछ फ्रेजेस मिलेंगी आपको, जैसे कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एनीवन ऑफ और नन ऑफ। हमारी ये कुछ फ्रेजेस हैं। अगर हमें अपने किसी प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन में ये फ्रेजेस लिखी मिलती हैं तो हमें ध्यान देना होगा इनके बाद हमेशा ही आर्टिकल द आना चाहिए और फिर हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, ये आएगी प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर ऐसा आपको नहीं मिलता है तो समझ लीजिए आपका वह ऑप्शन जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा और वो प्लूरल नहीं है एररफुल होगा। यहां पे एग्जांपल से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ही knows everyone of the boy। नो एरर डी, ए बी सी और ये हमारा डी। तो हम प्यारे बच्चों देख रहे हैं
कि यहाँ हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमें रूल नंबर 3 के अंतर्गत कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, उनमें से एक फ्रेजेस जो कि एवरीवन ऑफ बी ऑप्शन में मिला है। तो बी ऑप्शन में जब हमें एवरीवन ऑफ मिला है तो हमें देखना है इसके बाद जो नाउन आएगा, पहले तो इसके बाद आना चाहिए आर्टिकल, तो हमारा आर्टिकल आया है। फिर जो नाउन होगा वो हमेशा ही प्लूरल होना चाहिए, जहां यहां पर हम देख रहे हैं सिंगुलर है, क्योंकि इसमें एस नहीं है, इसलिए ये ही एररफुल ऑप्शन है, अर्थात हमारा आंसर होगा सी। तो ये बनेगा हमारा बॉयज, क्योंकि बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगी हमारी। इस तरह से हमारे ये भी आसानी से हम देखते हैं, इसे बोलते हैं लिटरल अप्रोच। आपको देखना है कि जो वर्ड्स या जो फ्रेजेस आपको बताई जाती हैं, बस क्वेश्चन में उनको फोकस करना है, उनके बाद फिर आपको देखना है, जैसा कि रूल के साथ बताया जाए कि किस प्रकार का नाउन आया है, जो हमें बताया गया वैसा ही आया है सिंगुलर या प्लूरल, या नहीं आया। यदि उसके विपरीत आता है तो समझ लीजिए वह हमारा ऑप्शन एररफुल होगा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम किस प्रकार से नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं लिटरल अप्रोच का प्रयोग करते हुए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।